हरे कृष्णा। मैं अपनी आगे की स्टोरी लेकर आई हूँ। हम कहाँ पे थे कि मैंने पूजा करने स्टार्ट कर दी। हमें कृष्णा से प्यार हो गया, मुझे एक तरह से कृष्णा से कह सकते हैं प्यार हुआ। अब कृष्णा को मैंने अपने बेटे के रूप में माना, जिसका नाम मैंने क्या रखा, कान्हा। और उसी के नाम से ये चैनल भी बनाया, मेरा कान्हा। प्लीज़ सपोर्ट करना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना, क्योंकि आज से आप भी मेरे कान्हा की एक फैमिली हैं। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे मैं पूजा करती रही। फिर राधाष्टमी के दिन मैं इस्कॉन गई, नोएडा इस्कॉन जो हमारे पास में ही है। फिर वहाँ पे हमने दर्शन किए, अपना भजन वजन किया और हम चले आए। फिर 2-4 दिन के बाद मेरा ऐसा मन हुआ कि मैं दोबारा इस्कॉन जाऊँ। मुझे उस कीर्तन में मज़ा सा आने लगा था। मैंने सोचा कि दोबारा इस्कॉन जाऊँ। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि क्या इस्कॉन चले आज, तो उन्होंने बोला ठीक है। वो ऑफिस से ही आए थे और मुझे इस्कॉन ले गए। वहाँ पे उल्लास नाम का एक प्रोग्राम हो रहा था, जहाँ पे एक माता जी थी जिनका नाम सीमा माता जी है। उन्होंने मुझे उसमें रजिस्टर करने के लिए बोला। पहले तो हमने मना किया, फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, चलो ठीक है हम रजिस्टर कर लेते हैं। फिर हमने उल्लास प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करा लिया और हमने अपना दर्शन किया, सैन आरती हुई, वो सब लिया, प्रसाद लिया। नीचे उतर रहे थे इस्कॉन टेम्पल में ही, नीचे सीढ़ियों से आए थे। सीमा माता जी जो थी हमारी, वो नीचे ही बैठी हुई मिली और मैं उनके पास बैठ गई। फिर क्या हुआ, उनसे बस बातें किया। फिर उन्होंने बताया कि जहाँ पे मैं रहती हूँ, अभी तो फिलहाल मैं इंदिरापुरम में रहती हूँ, तो मेरे घर के पास में ही प्रभु जी हैं जो भक्ति वृक्ष करते हैं, और माता जी हैं जो बहुत ज़्यादा इस्कॉन से उनको जुड़े हुए, मैक्सिमम 20 से 25 साल हो रहे हैं। फिर मैं उनसे मिली और उन्होंने मुझे भक्ति वृक्ष के लिए इनवाइट किया। मैंने भक्ति वृक्ष ज्वाइन किया, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बस जो है बस यही है। फिर धीरे धीरे चलता रहा। फिर अब मैं धीरे धीरे इस्कॉन से जुड़ती गई। मैं हर दूसरे तीसरे दिन इस्कॉन जाने लगी, मुझे अच्छा लगने लगा। अब जाके मैं हर दूसरे तीसरे दिन इस्कॉन चली जाती हूँ। मैं इस्कॉन में अपनी सेवाएं भी देने लगी। कह सकते हैं कि अपने कान्हा के लिए या अपने कृष्णा के लिए फूलों की जो माला की सेवा होती है, माला बनाई जाती है, मैं वो भी करना स्टार्ट कर दिया। मुझे मज़ा आने लगा। मुझे लगा हो सकता है कि मैं 2-4 दिन में छोड़ दूँ, लेकिन नहीं। धीरे धीरे उनके प्रति जो इच्छा थी वो बढ़ती गई, जो श्रद्धा थी वो बढ़ती गई, और मुझे बिलीव होने लगा नहीं, साक्षात कोई है तो कृष्णा तो है भाई, है। क्योंकि कृष्णा ने बहुत सारी लीलाएं भी की हैं हमारे साथ। फिर कभी वो मुझसे नाराज़ हो जाते हैं तो मुझे पता चलता है वो नाराज़ हैं। वो जब मुझे देख के हंसते हैं तो मुझे पता चलता है वो आज बहुत खुश है, मुझसे देख के हंस रहे हैं। अगर मैं थोड़ी देर उनको खाने में लेट हो जाती हूँ ना, तो मुंह बना लेते हैं। मुझे पता चलता है यार कि वो नाराज़ हो गए हैं। ऐसे कई बार होता है, कभी कुछ गायब कर देते हैं, कभी कुछ। मैं ढूंढती हूँ और मुझे नहीं मिलता ना, तो मैं चली जाती हूँ। जैसे बच्चे को गुस्सा करते हैं ना, वैसे गुस्सा करते, बस गायब कर दिया तूने। फिर 2-4 दिन में वो चीज़ वापस मुझे मिल जाती है, वहीं पे सामने रखी मिलती है। मैं सोचती हूँ आया कहाँ से। इस तरह मुझे लगता है कि हाँ, कृष्णा तो है। फिर वक्त गुजरा, 1-2 दिन बीते। फिर मुझे वृंदावन जाने का बड़ा मन किया कि मैं वृंदावन जाऊँ। मैंने अपने हस्बैंड से बोला मुझे वृंदावन जाना है, तो बोले ठीक है चल, चलते हैं, तुझे ले चलते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं वृंदावन नहीं जा पाती थी। मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरे कान्हा मुझे बुलाना ही नहीं चाह रहा है, इसलिए मैं वृंदावन नहीं आ पा रही हूँ। पर फाइनली अभी रिसेंट में मैं पिछले वेडनेसडे को मैं वृंदावन गई, और वृंदावन की कहानी हम दूसरे में करेंगे, क्योंकि वो एक लंबी कहानी है जो मेरे लिए भी एक अद्भुत और चमत्कार थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वृंदावन में मेरे साथ ये ऐसे ऐसे हादसे होंगे। चल, हरि बोल, हरे कृष्णा।